एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा वाला पर आपको फार्मेसी से रिलेटेड पीसीआई, एकेटीयू एंड बीटीयूपी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं उनकी जानकारी सबसे पहले आपको अपने चैनल फार्मा वाला पर दी जाती है। तो एक जो आज अपडेट आ रही है वो डी फार्मा के स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग है। जो उनका एग्जिट एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया है या नहीं हुआ, तो इसके जो अपडेट आ रही है उसके बारे में आज बात करते हैं। ये हिंदुस्तान पेपर न्यूज़पेपर है, उसमें आया है कि जो डी फार्म बड़ी राहत, डी फार्म छात्रों के रजिस्ट्रेशन में एग्जिट एग्ज़ाम की बाध्यता खत्म, रिन्यूअल भी हो सकेगा। तो आप सभी को बता दूं मैं, जो ये खबर है वो 23/2025 को आई थी। और जो आपका डी फार्म का एग्जिट एग्ज़ाम है वो उसकी जो बाध्यता है वो ख़त्म कर दी गई है। यानी आप सभी के जो रिन्यूअल होने थे वो सभी रिन्यूअल प्रोसेस है वो हो जाएगी बिना एग्जिट एग्ज़ाम के। तो चलिए इसमें देखते हैं पूरी खबर क्या है। इसमें ये दे रखा है कि जो डी फार्म के छात्रों की रजिस्ट्रेशन है में एग्जिट एग्ज़ाम की बाध्यता खत्म हो गई है। राज्य में 2022 और 24 और 23-25 के लगभग 7,000 से अधिक छात्रों को फ़ायदा होगा जिनके निबंधन पर दिसंबर तक की पाबंदी थी। अब उनका अब रिन्यूअल भी हो सकेगा। आप सभी को ये पता ही होगा कि जब आप फार्मासिस्ट का अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपका जो रिन्यूअल होता है वो दिसंबर में होता है, यानी फर्स्ट रिन्यूअल आपका दिसंबर में होता है। तो जो हमारे 2022 और 24 बैच के स्टूडेंट्स थे और 2023 और 25 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो एग्जिट एग्ज़ाम के उसमें जो डी फार्मा में एग्जिट एग्ज़ाम कंपलसरी बता दिया था कि उसके बिना आपका जो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन है वो नहीं होगा, तो उसकी बाध्यता वो ख़त्म कर दी गई है और आप अब अपना रिन्यूअल करा सकते हैं। डी फार्मा कोर्सेज फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने 22-23 बैच एवं उसके बाद के सत्रों में डिप्लोमा इन फार्मेसी में प्रवेश लेकर पास हुए छात्रों के काउंसलिंग में निबंधन के लिए फिलहाल एग्जिट एग्ज़ाम पास होने की बाध्यता हटा दी है। ये नहीं है कि एग्जिट एग्ज़ाम नहीं होगा, ये बिल्कुल कैंसिल मतलब ख़त्म कर दिया है पीसीआई ने, ऐसा नहीं है। आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है। फिलहाल के लिए एग्जिट एग्ज़ाम की बाध्यता हटा दी गई है और फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के निबंधन सह सचिव अनिल मित्तल ने इस बाबत सभी राज्यों के काउंसलिंग ट्रिब्यूनल एवं संस्थानों को पत्र भेजा है। पीसीआई के रजिस्ट्रार ने सभी टेस्ट स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग से अनुरोध भी किया है कि वे 22-23 बैच के स्टूडेंट की फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 32(2) के तहत शर्तों के अनुसार एग्जिट एग्ज़ाम होने तक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करें। इसके बाद 22-23 सत्र व उसके बाद के छात्रों का निबंधन के साथ पूर्ण निबंधन का नवीनीकरण भी हो सकेगा। तो आप सभी जो परेशान हो रहे थे कि हमारा जो रिन्यूअल है वो नहीं होगा क्योंकि एग्जिट एग्ज़ाम अभी हुआ ही नहीं है, तो उसके लिए आपको एक बहुत बड़ी मतलब खुशखबरी है ये कि आपको एग्जिट एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल नहीं देना है और आपका जो रिन्यूअल प्रोसेस है वो बिना एग्जिट एग्ज़ाम के स्टार्ट हो जाएगी। आप अपना रिन्यूअल करा सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो नोटिस है मैं इसको अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। जो आपका 22 सत्र है उसके लिए एग्जिट एग्ज़ाम वो ज़रूर कर दिया गया था, लेकिन अब उनके लिए फ़िलहाल आपको ये बहुत बड़ी राहत मिल रही है कि आपको जो एग्जिट एग्ज़ाम है वो नहीं देना है और अभी आपके जो भी रिन्यूअल की प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस बिना एग्जिट एग्ज़ाम के कंप्लीट हो जाएगी। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि आपको फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने की तरफ से आई है। तो आप सभी अपना जो भी रिन्यूअल प्रोसेस है उसे कंप्लीट कराएं, उसके लिए आपको कोई भी एग्जिट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें दिखा है कि फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने मार्च 2022 में एग्जिट एग्ज़ाम के संबंध में अपना पहला सर्कुलर जारी किया था और 6 फरवरी 2023 को जारी सर्कुलर में यह घोषणा की थी कि उसने डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट परीक्षा विनियम 22 के तहत परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया, लेकिन वो इस परीक्षा को कंडक्ट नहीं करा पाए। और सबसे पहले मैं एक चीज़ और बताऊं कि पीसीआई से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप एग्जिट एग्ज़ाम के पक्ष में हैं, अच्छी बात है आप करा रहे हैं, लेकिन जो हमारे कॉलेज हैं जिसमें डी फार्म कोर्सेज चल रहे हैं क्या उनमें प्रॉपर बच्चों को पढ़ाया जो हो रही है, यानी जो डी फार्म की क्लासेस हैं वो रेगुलर चल रही हैं? आप इन्हें प्लीज़ चेक करिए, नहीं चल रही हैं क्लासेस, ना ही कोई रेगुलर प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं लैब में। जब बच्चा अपना जो डी फार्म का कोर्सेस है उसे नहीं सही से पढ़ रहा है, ना कोई बच्चा मतलब ये है कि उसे उसके बारे में जानकारी है और आपने एग्जिट एग्ज़ाम और कंडक्ट करा दिया, तो बच्चा कैसे पास करेगा? सबसे पहले आपको अपने जो भी आप मतलब कॉलेज को मान्यता प्रदान करते हैं उनके लिए सबसे पहले आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस भी कॉलेज में डी फार्म का जो भी कॉलेज है आप उसके लिए जो
मतलब उन्हें मान्यता देते हो कि आप अपने कॉलेज में अपना डी फार्म का कोर्स है वो संचालित कर सकते हैं, लेकिन क्या उस कॉलेज में जो क्लासेस है वो रेगुलर हो रही हैं, आप इन्हें चेक करिए। उसमें जो लैब है वो हो रही हैं, उन्हें चेक करिए। प्रैक्टिकल्स हैं उनके वो चल रहे हैं, आप ये सारी चीज़ें चेक करिए। देन उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए। बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चा सिर्फ इसी बात से भी परेशान है कि जब उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है तो वो बच्चा एग्जिट एग्ज़ाम कैसे दे। आप इन चीज़ों को प्लीज़ ध्यान में एक बार देखिए, देन आप अपना एग्जिट एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा उसे देने में समर्थ है। तो मैं पीसीआई से सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बच्चों के प्रति थोड़ा और सजग बने, और वो अपने जितने भी कॉलेज हैं उन सभी में ये चीज़ें देखें कि उसमें रेगुलर क्लासेस चल रही हैं या नहीं, फैकल्टी उसमें रेगुलर है या नहीं। ऐसा नहीं कि फैकल्टी डी फार्म की फैकल्टी है वही डी फार्म को पढ़ा रही है। तो इस चीज़ का प्लीज़ आप विशेष ध्यान रखिए। और जो भी अपडेट होगी इसी की आपको अपने चैनल पर सबसे पहले दी जाएगी। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। लेकिन आप सभी के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है अभी पीसीआई की तरफ से कि जो आपके रजिस्ट्रेशन है उसमें एग्जिट एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया गया है और आप अपना रिन्यूअल भी करा सकते हैं।